सो जो फर्स्ट डिफरेंस है वो है ऑन द बेस ऑफ एलोग्राथम। सो व्हाट्सएप में एलोग्राथम आपको देखने को मिल जाती है और वहीं हालो ऐप में एलोग्राथम नहीं रहती है। सो जो व्हाट्सएप में एलोग्राथम है वो आपको हेल्प करती है कि आपको कौन से मैसेज को प्रायोरिटी देना चाहिए और कौन से को नहीं। एलोग्राथम आपको सेट करती है कि कौन सा मैसेज ऊपर आएगा, कौन सा चैट ऊपर आएगा और कौन सा ग्रुप नीचे जाएगा। ये सब कुछ एलोग्राथम के हाथ में रहता है। और वहीं हालो ऐप के को फाउंडर नीरज अरोड़ा सर कहते हैं कि हालो ऐप में आपको एलोग्राथम नहीं मिलेगी, जिससे आप प्रोडक्ट की तरह ट्रीट नहीं होंगे। आपको जो मैसेज देखना है वो आप देख सकते हो। सो जब सेकंड डिफरेंस है वो है स्टेटस फीचर। सो व्हाट्सएप में स्टेटस फीचर रहता है और वहीं हालो ऐप में आपको स्टेटस फीचर नहीं मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि इस बारे में मेरे को और ज़्यादा डिस्क्राइब करना चाहिए। सो जो थर्ड डिफरेंस है वो है ऑन द बेस्ड ऑफ क्लासिफिकेशन। सो व्हाट्सएप में आपको 4 टैब्स मिल जाएंगे और हालो ऐप में भी 4 टैब्स मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें डिफरेंस क्या है। सो इसमें डिफरेंस ये है कि जो व्हाट्सएप है उसमें जो 4 टैब्स है वो है कैमरा, चैट्स, स्टेटस एंड कॉल्स। और वहीं हालो ऐप में जो डिफरेंसेस है वो है होम, ग्रुप्स, चैट्स और सेटिंग्स। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो 4 टैब्स दोनों में है तो उसके बीच में क्या डिफरेंस है। सो अब जो हमारा फोर्थ डिफरेंस है वो है ऑन द बेस्ड ऑफ पोस्ट। सो जो व्हाट्सएप है उसमें आपको चैट्स और ग्रुप्स में पोस्ट मिलती है और वहीं हालो ऐप में आपको एक सेपरेटेड अलग आपको टैब मिल जाएगा जिसमें जितनी भी पोस्ट हो सब आती हैं। सो जो फिफ्थ डिफरेंस है वो ये है कि व्हाट्सएप को ओनर मार्क जुकरबर्ग से, जिन्होंने व्हाट्सएप को $22 बिलियन में ख़रीदा है, और वहीं हालो ऐप के को फाउंडर नीरज अरोड़ा है।